रात में मच्छर नहीं सोने देते, दिन में नंद जी को लाला ना सोने दे, ऐसी हालत कर रखी है गोकुलवासिन की। शुक्राचार्य जी महाराज तो भागवत जी में एक ही श्लोक में एक श्लोक की एक पंक्ति में बता देते हैं ठाकुर जी कितने ऊधमी है। बोले श्रृंग्यग्निड्यंष्टि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसुतौ निषेद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात् आपतुर्लम मनसो वसस्थान। कैसा उधम मचाते हैं ठाकुर जी, बहुत ध्यान से सुनो। जो माताएं अपने बच्चों पे बहुत गुस्सा करती हैं, इतना उद्यमी इतना शरारती है हमारा बालक, सुनो ठाकुर जी जैसा तो नहीं होगा, ध्यानपूर्वक सुनना। ठाकुर जी क्या करते हैं, अब ठाकुर जी चलनो फिरनो सीख गए, नेक्स्ट से बड़े है गए। ठाकुर जी जाते हैं और गौशाला में प्रवेश करके जो बैठी भई गैया है वह गैया के सींगन को पकड़ ले और सींग पकड़ करके वह गैया के ऐसे ऐसे सिर को हिला में, यहाँ ते वहां ठाकुर जी वह के सिर को डामाडोल घुमा में। अब थोड़ी देर तो गैया सहन करे, पर थोड़ी देर बाद गैया को लगे कि भैया अब मुंह को खड़े है जाना चाहिए, सोई गैया खड़ी है जाए। और जैसे ही गैया खड़ी होवे, गैया के खड़े रहते ही महाराज ठाकुर जी लटक जाए वही से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान पूर्वक सुनो। थोड़ी देर तो वाके सींगन को घुमाते रहे और घुमाते जैसे गैया परेशान है जाए, सो गैया खड़ी है जाए। जैसे गैया खड़ी होवे सो ठाकुर जी वाके सींग से लटक जाए। अब तो ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो वृक्ष के ऊपर कोई फल लटक गो। अब वो गैया यहां ते मां डोले, अब वो गैया डोले तो तोतली भाषा में ठाकुर जी चिल्ला, मैया देख तेरी गैया मुकू मार रही है, देख मैया जल्दी आ, जे गैया मुकू मार रही है। मैया दौड़ी दौड़ी आ। अच्छा कितनी गैया हैं? नंद भवन में 9 लाख गैया हैं। कितनी? 9 लाख। 9 लाख तो केवल गैया हैं, नंदी कितने इनकी गिनती नहीं है, और छोटे छोटे बछड़ा बछिया कितने उनकी कोई पहचान नहीं। 9 लाख तो केवल दूध देवे वाली गैया हैं। और गैया कोई मार थोड़ी रही है ठाकुर जी को, लेकिन नेक्सस बालक वो तो जमीन पे गिर जाए तो जमीन को मारे, हम बे मुंह को मार रही है, वो तो सबको यही समझे ही मुंह को मार रहे हैं। गैया भी ठाकुर जी के संग सुख लेवे। ठाकुर जी गैया के सींग पर लटके हुए हैं। गैया के रोज मैया ऐसा श्रृंगार करके भेज दे, ऐसे नेक से लाला गदमदरा से लाला के गालन को लाल लाल कर दे हैं, ऊपर घुंघराले केशन की बढ़िया बेनी गूथ करके बा में मोर पिछ लगा दे, और पीरी पीतांबरी पहना करके चंदन लगाए करके ऐसा सजा दे लाला को, आज लाला चल तेरा श्रृंगार मैं करूं। गैया कह रही है ठाकुर जी थे, और ठाकुर जी लटके मैं छोड़ सके ना, छोड़ दिए तो नीचे गिर जाएंगे। और गैया ठाकुर जी को लेकर के भाजी कहां? 9 लाख गैयान को गोबर को ढेर है, पहाड़। जैसे ठाकुर जी ने देखी गैया तो मुंह को पहाड़न में ले जा रही है, जी तो गोबर के ढेर में ले जा रही है। ओ मैया जल्दी आ, देख तेरी गैया मुंह को मार रही है। गोबर के ऊपर जाके गैया खड़ी है जाए, और फिर गैया के हाँ लाला तैयार है जा। ठाकुर जी क्या करेगी? बोले तो पहले तुमने मैं हिलायो, तुमने मेरो मुंह हिलायो, अब मैं तुमको हिलाऊं। सो गैया अपनो सिर हिलावे जोर जोर से। अब ठाकुर जी वहां जोर से पकड़े, लेकिन नेक्स्ट से लाला की कितनी पकड़, इतने में ठाकुर जी को हाथ छूटो तो गले गले गोबर में धस गए जाके। अब नीचे गिरे तो मुंह में गोबर लग गो, हाथन में गोबर लग गो, सिर में गोबर लग गो। गैया प्रसन्न है, बोल अब लाला सुंदर लग रहा है, अब लाला को गोबर वारो श्रृंगार भयो है। यशोदा मैया आई, गौशाला में ढूंढ रही है लाला, ओ कन्हैया कहाँ कुए? ठाकुर जी गोबर में तो चिल्ला रहे, मैया यहां हूं मैं। मैया बोली अरे लाला, मुकु तो ऐसा लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे, कितनो नवाओ, कितनो सुंदर करो, कितनो धुवाए दो, कितनो सुंदर बनाओ, जब गोबर में आके खेले।
ठाकुर जी को जैसे ही मैया ने गोबर में से निकारो, अब मैया कह रही राम राम राम, ऐसा गंदा है गो। ठाकुर जी कह रहे मैया तू अभी मोसो यो कह रही ना मैं पूर्व जन्म को सू करूं। बोले हम बे लाला क्योंकि तू को कितनो नभाव धभाव तू आके गोबर में ही खेले। मैया तू सांची कह रही है, मैं पूर्व जन्म को सू कर रही हूं। तेने एक बराह भगवान की कथा सुनी? बोले हाँ। बोले वो मैं ही तो हतो। मैया बोली हम बे बात बना जन कहां ते सीखे आवे इन बातन ने, ऐसे झूठ बोले। अरे मैया तू मेरी बातें माने ना है, मैं सांची में वो बड़ा भगवान में ही है तो। ऐसी मधुर मधुर ठाकुर जी बात करते हैं यशोदा मैया से। श्रृंगी अग्नि, यशोदा मैया चूल्हा पे भोजन बनाती है। चूल्हा समझते हैं? चूल्हा पे भोजन बनाती है, हाथ की रोटी बना बना के चूल्हा पे धरती जाए। ठाकुर जी वहीं बैठे हैं। पता ना ठाकुर जी को कहा चंग लगे, अचानक पतरी पतरी लकड़ी जो चूल्हा में लग रही है उनको निकाल लें और ले करके और फिर नंद बाबा के पीछे भागे, दाऊ दादा के पीछे भागे, कभी कभी यशोदा मैया के पीछे भाग जाएं, सबरे भागे। बोले लाला कहां कर रोए? तब ठाकुर जी कहें मुंह को वो खिलौना चाहिए, दोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं तो जराए दूंगा। ऐसा उदम मचा में ठाकुर जी। श्रृंगी अग्नि। तीसरा बोले द्यमष्टि। ठाकुर जी एक दिन जोर जोर से रोने लगे। मैया बोली अरे लाला कहां है गो? रोते रोते लाल पड़ गए ठाकुर जी, 3.5 बरस के लाला, और जमीन में गिर गिर के रो रहे हैं। मैया ने उठा लियो, गोद में भर लियो, अंक में लगा लियो। अरे लाला तू काय को रो रो, कहां है गो? मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार है गयो। मैया बोली कहा अत्याचार है गो तेरे संग? ठाकुर जी सिसकियां भर भर के बोले मैया गौशाला की एक गैया ने एक बछड़ा को जन्म दियो। अच्छा फिर का भयो? वो बछड़ा अभी 2-3 महीना को है गो मैया। बोले अच्छा। मैया कल मैंने वाको मुंह खोल के देखो तो बाकी तो सबरे दांत निकल आए, और मैं 3.5 बरस को बूढ़ा है गो मैया, अभी 2 ही दांत निकले मेरे संग अत्याचार भयो मैया। वह बचड़ा के सबरे दांत आए गए, वो ऐसा चप चप पूरे भूसा को खा जाए और मुंह से कुछ खबे ना, 2 ही दांत निकले मेरे अभी। यशोदा मैया गोद में लेके लाला को बैठी है। लाला बताऊं तेरे 2 दांत काय क्यों है? ठाकुर जी ने हाँ बता। बोले देख बछड़ा कहा पीवे, पूरे दिन अपनी मैया को दूध पीवे, और तू दूध तो पीवे ना है, पूरे दिन मक्खन खातो रे, और मक्खन होवे चीकनो। चीकनो समझे? चिकनो मक्खन होवे चीकनो। अब तो चीकनो चीकनो मक्खन खावे सो तेरे दांत निकरे और रिपट के पेट में चले जाएं, या हमारे तेरे 2 ही दांत रह गए। दूध ना पीवे या हमारे, ओ दूध न पीवे लाला दही हूं ना खावे, माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, बड़ो रे खवैया। नाच नंद लाल नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। लाला तू दूध पिए कर, तेरे दांत निकलेंगे। श्रृंगी अग्नि द्यमष्टि, और कहा ऊधम मचा में ठाकुर जी। द्यमष्टि में एक भाव और कहते हैं टीकाकार, क्या कि महाराज ठाकुर जी पूरे दिन नंद भवन के द्वार पर खड़े रहे, और द्वार पर खड़े खड़े क्या करें? नंद जी के लाला कन्हैया और बलराम दोनों द्वार पर खड़े हो जाएं, और द्वार से निकलने वाले जितने भी जानवर हैं, जैसे कुत्ता है गए आदि आदि जो भी बंचर जीव हैं, वो जैसे ही सामने आमे सोई ठाकुर जी लपक के वाकू पकड़ लें, और फिर वाके दांत गिने के कितने दांत निकल आए, और फिर वाके दांत गिन के फिर अपने दांत गिने मेरे कितने निकल आए। द्यमष्टि। जल में कूद जाते हैं और फिर कहेंगे अरे मैं तो डूब गया, मुझको बचाओ बचाओ बचाओ। सब दौड़ते हैं, बोले लाला को बचाओ लाला को। जैसे ही सब बचावे के काजे आमे सोई ठाकुर जी सबन को पकड़ पकड़ के सबन को भी डुबाए दे। ऐसा उधम मचा में।
द्विज, ये कैसा ऊधम है। एक दिन अब ठाकुर जी के सखा बन गए। कौन कौन है सखा? मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये ठाकुर जी के सखा हैं। सबरे सखान सो एक दिन ठाकुर जी बोले, हम भैया सुनो मेरी बात। बोले हाँ बताओ। बोले भैया देखो अब हम हर दिन बड़े होते जा रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं। सबरे सखा बोले तो लाला तू बता अब क्या करना चाहिए। बोले कहा करना चाहिए, अब बड़े है रहे, अब हमारो ब्याह होना चाहिए। मधुमंगल बोलो लाला अभी तो 3.5 वर्ष के हम, ये 3.5 वर्ष की आयु में कैसे ब्याह होएगा। ठाकुर जी बोले तू ना जाने 3.5 वर्ष को बूढ़ा हो जाए, अब हमारा ब्याह होना चाहिए। देखना अभी तो शुरू करेंगे तब जाके 4-5 साल में ब्याह होएगा। मधुमंगल श्रीराम बोले लाला तो बता फिर क्या करना है। बोले नंद बाबा रोज अग्नि हवन करे, अग्निहोत्र। मैंने नंद बाबा ते पूछी बाबा जी अग्निहोत्र ते कहा होवे, तो बाबा मोते कह रहे अग्निदेव प्रसन्न है कि जो मांगो सो दे दें। तो मैं तो यूं सोच रहा हूं अग्निदेव को मैं प्रसन्न करूं, और जैसे अग्निदेव प्रसन्न हो जाएगा तो उनसे बहू मांग लूंगा। सब रे ग्वाला इकट्ठे है गए, ग्वाला इकट्ठे है करके और अग्निहोत्र कर रहे हैं। सूखे सूखे पत्तन ने लेके ओम दुम 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 स्वाहा, ओम दुम 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 स्वाहा, कोई मंत्र नहीं है। अग्नि हवन हेवे के बाद में श्रीदामा बोले लाला हवन के बाद ब्राह्मण भोज होना चाहिए। ठाकुर जी बोले हम लाला बात तो सही है तेरी, चल। सबरे गोकुल के ब्राह्मणन के घर गए, सबन को निमंत्रण दिया है आज हमारे घर भोजन करवे, आप सबन को आनो है। अब महाराज ब्राह्मणन को जैसी पता चली कि महाराज नंद भवन से निमंत्रण आयो है, तो ब्राह्मणन ने अपनी अपनी पत्नी से कही अरे ब्राह्मणी सुनो नमक को पानी लेके आई हो। बोले क्यों? बोले नमक पानी पीवे से और तेज भूख लगी आवे। और ब्राह्मण सब नमक पानी पी पी करके अपनी खूब तेज भूख बढ़ा ली। शाम को सबरे पहुंच गए नंद भवन। हजारों की तादाद में ब्राह्मण सब नंद भवन पहुंच गए। यशोदा मैया अटारी से देख के बोली अरे आज इतने ब्राह्मणों को मेरे द्वार पे आगमन भयो, आप सब कैसे आए? ब्राह्मण सब बोले मैया आपके लाला ने हमको निमंत्रण दियो कि घर पे भोजन पावे आओ, हमारे यहाँ यज्ञ भयो है। यशोदा मैया बोली आप सब भी बड़े भोरे हो। अरे भैया यज्ञ सबरे ब्राह्मण ही करा में, और आप लोगों ने जब कोई यज्ञ ही नहीं कराया तो फिर भोजन का है बात को। आज हमारे घर कोई यज्ञ पज्ञ ना भयो, आप सब अपने अपने घर को जाओ। सब लोग इधर देखो सावधान, ठाकुर जी की बाल लीला। ब्राह्मण सब कहने लगे बोले मैया हम घर जाएंगे तो ब्राह्मणी बहुत मारेगी, हम चूल्हे बुझवा के आए हैं, नमक को पानी पी के आए हैं, इतनी तेज भूख लग रही है कि नेका देर और भोजन नहीं मिला तो पेड़ ने उखाड़ उखाड़ खा जाएंगे हम। मैया तू लाला है बाद में दंड दे दी, जो पहले हमें भोजन करा। मैया बोली अभी तैयारी है रही है, तब तक ढूंढे तो सही लाला है कहां। सब ब्राह्मणन को लेकर के मैया नंद भवन के पीछे गई तो देखी ठाकुर जी अपने सब सखान के संग में खेल रहे हैं। सब ब्राह्मणन के संग यशोदा मैया पहुंच गई, जाके बोली लाला ओ कन्हैया यहां पे आ। ठाकुर जी ने पीछे मुड़ करके देखी, ओए सीदामा। बोले हाँ जे तो सबरे सांची को आ गए ब्राह्मण। हमें तो लगी भैया बालक जान करके हमारो निमंत्रण काय को स्वीकार करेंगे, जे तो सच में आ गए। अब तो मैया मारेगी, तू चल मेरे संग, अकेलो ना पिटूंगा, तू पिटियो मेरे संग। ठाकुर जी श्री दामा को पकड़ करके ले गए मैया के पास। 3.5 बरस के नेक से लाला। यशोदा मैया बोली अरे लाला ज्यो ज्यो बड़ा है तो जा रहा ऊधम करे हैं, ये सब कौन है? ठाकुर जी बोले जे तो गोकुल के सबरे ब्राह्मण है। अच्छा जाने तू? बोले हाँ, इन सबन को निमंत्रण दे के आयो भोजन को। इन सबन को तेने निमंत्रण दियो?
ठाकुर जी बोले मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मुझको जो ना पता इनको घर कौन सी गली में झूठ बोल रहे हैं सबरे, मैंने ना दियो इनको निमंत्रण। मैया ने तुरंत कान पकड़ो, अच्छा झूठ बोले, सांची बताते ने सुकाई कुकियो। ठाकुर जी बोले देख मैया सांची बताऊं? बोले हाँ। बोले जी श्रीदामा है ना मेरे बगल में खड़ो का है, जाने मोसों कही कि हवन करो, हवन करवे तो सुंदर बहू आवेगी। श्रीदामा बोलो मैया झूठ बोल लो, मैंने ना कही जाने कही। मैया ने श्रीदामा पकड़ो, अरे श्रीदामा तू ही बुद्धि खराब कर रहा लाला की। अच्छा फिर कब है? बोले मैया हमने हवन कियो, हवन के बाद में जी श्रीदामा बोलो, बोले ब्राह्मणन को निमंत्रण दियाओ। हम ब्राह्मणन को निमंत्रण देवे गए, सब ब्राह्मणन को बुला के लाए, लेकिन मैया एक बात मेरी सुन ले। बोले कहा हम लोग कोई सांची को हवन थोड़ी कियो, खेल खेल को हवन हो हमारो। अब मैया जब हवन ही खेल खेल को तो फिर निमंत्रण भी खेल खेल को, और ये सबरे ब्राह्मण आ ही गए तो इनको प्रसाद भी पवा दे खेल खेल को ही। मैया बोली वो कैसे पवानो? बोले मैं बताऊं, ए ब्राह्मणों सबरे बैठ जाओ। सबरे ब्राह्मण बैठ गए। ठाकुर जी ने सूखे सूखे पत्ता उठा उठा करके एक एक ब्राह्मण के आगे धर दिए। बोले देख ये है गई पत्तल, और वह पत्तल में ठाकुर जी कह रहे हैं जैसे बिना मंत्रण के हमारा हवन है गयो, ऐसी बिना सामग्री तुम भोग लगा लो। मोहन थार भी रखी है, पूड़ी भी धरी है, सब्जी उधरी, सब तुम्हारी पत्तल में आ गया, ऐसी पाल्यो। हाँ भैया मोहन थार बहुत बढ़िया, ओहो गुलाब जामुन तो कहा जोर को बनो। मैया भागी लाला के पीछे, लाला चौकड़ी मार के भागो आगे। ऐसा ऐसा ठाकुर जी उधम मचा। पूरे ब्रजमंडल में ठाकुर जी ने ऐसे नाक में दम कर रखो है। भगवान की माखन चोरी लीला आदि सब सुनाई गई। एक दिन यशोदा मैया की मटकी ठाकुर जी ने फोड़ दी, और गोपीन की फोड़ते तो ठीक, यशोदा मैया की फोड़ दी। मैया ने पकड़ करके लाला उखल में बांध दिए। उखल से खिसक खिसक के ठाकुर जी दो वृक्षन को जैसे स्पर्श कियो, दोनों वृक्ष टूट करके गिर गए और कुबेर के दो पुत्र प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई और भगवान ने उन दोनों को मुक्त करके भगवत धाम भेज दिया। तत्पश्चात यशोदा मैया ने नंद बाबा से कही इतनी पीड़ा आपत्ति मेरे लाला के ऊपर गोकुल में आ चुकी है, अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। और सब ब्रजवासी सहित नंद बाबा सबको लेकर के वृंदावन चले गए। बोलो वृंदावन धाम की जय। वृंदावन पहुंच गए ठाकुर जी। अब हम थोड़ी लीला संक्षिप्त में सुना दें, गोवर्धन उत्सव करेंगे। ठाकुर जी ने वृंदावन आकर के अघासुर का वध किया, ब्रह्मा जी का मोह दूर किया। तत्पश्चात ठाकुर जी ने 2 बार आग लगी, दोनों बार ठाकुर जी उसको पी गए। एक बार ब्रजवासियों को दिखाते हुए, एक बार बिना दिखाए। धेनु का सुर का वध किया। कालिया नाग नाम का एक नाग यमुना जी में रहता था, ठाकुर जी ने उसको भी वहां से भगा दिया। इस प्रकार भगवान ब्रज में वृंदावन में लीला करते करते वेणु गीत का प्रसंग आया। अब ठाकुर जी 6-7 वर्ष की आयु के हो गए।